इज समा फ्रॉम यंजूस और आज इंग्लिश का एक और लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो लिखा हुआ कंबाइन नाउन्स टू मेक अ सिंगल नाउन कंपाउंड नाउन, ठीक है, ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है, जैसे हम दो या दो से ज़्यादा नाउन को आपस में मिलाएं, जैसे क्लास रूम है, ठीक है, तो क्लास रूम इज़ डर्टी, क्लास रूम आर डर्टी नहीं होगा, क्लास रूम इज़ अ सिंगल नाउन। ये दो नाउन से बना है, क्लास और रूम, ठीक है, दो नाउन आपस में मिले तो क्या बन गया कंपाउंड नाउन, और ये क्या होगा यूज सिंगुलर यूज हो गया, ठीक हो गया। लाइक रिस्ट वॉच है, ठीक है, रिस्ट और वॉच दो से मिलकर बन गया, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, टेबल लैम्प कह सकते हैं, ठीक है, टेबल लैम्प इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आगे चलते हैं। या मोबाइल स्टैंड है, ठीक है, मोबाइल स्टैंड, प्लीज़ गिव मी मोबाइल स्टैंड, ठीक है, दो नाउन से मिलके बना है। अच्छा, उसके बाद है मेजॉरिटी SES इज़ यूज इन सेकंड वन टू फॉर्म प्लूरल नाउन लाइक पॉकेट बुक्स ETC। कि जो सेकंड नाउन है, लाइक ये पॉकेट फर्स्ट नाउन है, बुक्स सेकंड नाउन है, तो बुक्स के आगे हम S या ES लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल नाउन बन जाएगा ना। तो पॉकेट बुक्स यानी दूसरे तरफ SES का इजाफा करना, पहले के साथ SES का इजाफा नहीं करना। अच्छा, एंड इफ़ डीज आर रिलेशंस डेजिनेशन देन मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, चीफ्स ऑफ आर्मी, ठीक है। जब ये हम कोई ओहदा या कोई रिश्ते की बात करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट के साथ देखें S या S का इजाफा करके प्लूरल लगाई गई है, ठीक है। तो ये कहने का मकसद है कि जब सिंपल कंपाउंड नाउन तो उसकी जब प्लूरल बनाएंगे तो सेकंड नाउन के साथ CS का इजाफा करेंगे, और जब कोई डेजिनेशन होगा या रिश्ते की बात करेंगे लाइक मदर्स इन लॉ, तो मदर के साथ SES का इजाफा करके एक किस्म का हम प्लूरल इसे बनाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है मे बी द मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, के बाद जो नाउन होगा डिसाइड करेगा सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अगर वर्ड लिखा हो मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, इसके बाद जो आएगा ना नाउन वो डिसाइड करेगा कि आगे हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे या प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जो होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल यूज़ होता है, ठीक है। फ्रैक्शंस 2/3 ETC, ठीक है, के बाद जो सब्जेक्ट होंगे डिसाइड करेंगे प्लूरल या सिंगुलर, ठीक हो गया। ये बेसिकली मैं जो स्टेप के वहाँ टेस्ट भी होते थे, ठीक है, उनमें से जो हमें जो गलत होते थे MCQs या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगता था तो सर बताते थे, मैं वो ये नोट कर लेता था, ठीक हो गया। अच्छा, हु से पहले जो नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, उसके मुताबिक फिर हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर ये बात हो गई, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, आ गया स्केसली, हार्डली, सेल्डम, ठीक है, नेवर और नो सुनर, ठीक है, इनके बाद डिड आएगा, ठीक हो गया। लाइक स्केसली, हार्डली, सेल्डम, नो, नेवर और नो सुनर, ठीक है। तो सॉरी, सिर्फ नो सुनर के बाद डिड आएगा, स्केसली, हार्डली, सेल्डम, नेवर के बाद डिड नहीं आएगा, सिर्फ नो सुनर के बाद डिड आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये है एडवर्ब, ठीक है, नाइदर, नॉट ओनली, राउंड द क्लॉक, ये राउंड द क्लॉक है एडवर्बियल एक्सप्रेशन, और नाइदर नॉट ओनली क्या है, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। और नो सुनर के बाद हमने क्या लगाना है, डिड लगाना है, ठीक है। और नाइदर नॉट ओनली ये भी एडवर्ब है, और राउंड द क्लॉक क्या है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद दीज एडवर्ब्स देन राइट हेल्पिंग वर्ब शुड बी यूज्ड। लाइक नो सुनर के बाद मैंने आपको क्या बताया कि डिड आएगा, नो सुनर डिड द पुलिस अराइव देन द थीफ एस्केप, ठीक है, ये फिक्र क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद है नो सुनर मस्ट बी फॉलोड बाय देन, ठीक हो गया। ये देखो, नो सुनर के बाद क्या है, डिड है, द पुलिस अराइव, उसके बाद क्या आ गया, देन। ये दो चीज़ें नो सुनर के बाद लाजमी होनी चाहिए सेंटेंस के ना, वरना सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है स्केसली, ये अब आपने याद लाजमी है ना, नो सुनर डिड और देन उसके बाद आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस की नैयत के मुताबिक अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, और आपको इजीली पता चल जाएगा कि सेंटेंस क्या सही है या क्या गलत है। अच्छा, उसके बाद स्केसली, ऑलवेज हैड, ठीक है, लाइक पास परफेक्ट है, स्केसली, हार्डली, ठीक है। इसके बाद फॉर्म के बाद क्या आएगा, हैड आएगा। नो सुनर के बाद क्या आया था, डिड आया था, ठीक है। स्केसली, हार्डली, हैड आई रीच्ड माई 12th बर्थडे व्हेन बिफोर, आगे पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। कहने का मकसद है कि जब स्केसली, हार्डली यूज़ हुआ तो उसके बाद हैड लगाएंगे, यानी ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या कौन सा सेंटेंस यूज़ होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दो टेंस जब आपस में जुड़े होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है सेल्डम डज ही विजिट्स, ठीक है, डज भी आएगा और विजिट्स भी आएगा, याद रखना, ठीक है। ही इज़
पेरेंट्स, आज सेल्डम डिड ही विजिट, आज सेल्डम वर वी, आज सेल्डम आर वी। ठीक है, ये बिल्कुल सारे सेंटेंस क्या होंगे, सही होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, अ बार्किंग डॉग सेल्डम्स बाइट, सही है। ठीक है, सेल्डम डज ही विजिट्स, एस खत्म नहीं हुआ, हालांकि डज के साथ हम एस नहीं लगाते। ठीक है, इसी तरह सेल्डम डिड ही विजिट आएगा। ठीक है, और सेल्डम वर वी भी सही है, सेल्डम आर वी भी सही है। ठीक है, अ बार्किंग डॉग सेल्डम्स बाइट। ठीक है, ये आर और वाई इसके मुताबिक लिखेंगे ना कि वी है आगे, यहाँ आई है। ठीक है, लाइक इधर ही था तो इधर डज लग गया। ठीक है, इधर ही था इधर डिड लग गया। ठीक है, इधर वही था इधर वर लग गया, इधर वही था इधर आर लग गया। ये हेल्पिंग वर्ब है जो नाउन के मुताबिक हमने सिंगुलर या प्लूरल यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद है सेल्डम डॉग, सॉरी बार्किंग डॉग सेल्डम्स बाइट, सेल्डम्स है। ठीक है, ये एक मशहूर फिक्र, ये आपने याद रखना। अच्छा, उसके बाद है नेवर शैल आई प्रिटेंड माई सेल्फ एज अ डॉक्टर। ठीक है, नेवर शैल आई प्रिटेंड माई सेल्फ एज अ डॉक्टर। अच्छा, अगर नाइदर में सेम सब्जेक्ट्स हैं और नाइदर से सेंटेंस स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब दोनों जगह आना ज़रूरी है। और सेम लाइक नाइदर डज ही ईट ना डज ही स्लीप, वो क्या कहता है कि अगर नाइदर में सेम सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और नाइदर से सेंटेंस स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब दोनों जगह आना ज़रूरी है। और सेम लाइक नाइदर डज ही ईट ना डज ही स्लीप, डज दोनों नाइदर के बाद भी आया और ना के बाद भी आया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है नॉट ओनली हैव आवर। ठीक है, इधर मैंने ये लगाया हुआ है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसके मुताबिक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नॉट ओनली के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके मुताबिक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह राउंड द क्लॉक कम्स ब्रेकिंग न्यूज़, राउंड द क्लॉक के बाद क्या आएगा, कम्स आएगा। ठीक है, डज आएगा, कम्स आएगा, मतलब वो डज हेल्पिंग वर्ब वाली की बात नहीं मैं कहा, इधर वो फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहा हूँ, वो डू डिड डन जैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ इधर स्लीप्स आएगा, राउंड द क्लॉक स्लीप्स। ठीक है, यहाँ जो भी आप फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गई ना समझ, राउंड द क्लॉक वाली। ठीक है, इसके बाद जो लाइक कम्स लिखा है तो आई थिंक वो जितने भी फिर वो वर्ब्स वगैरह आएंगे तो राउंड द क्लॉक के बाद क्या आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से वो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे और साथ एस सी एस का इजाफा करेंगे। अच्छा, उसके बाद है 2/3 ऑफ द बुक्स आर, 2/3 सॉरी इधर थर्ड्स है तो बुक्स के बाद क्या हो गया, आर, बुक्स आएगा और प्लूरल आएगा। अच्छा, 2/3 ऑफ द बुक इज, 2/3 है, एक बुक की बात की है तो आगे क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इज आएगा। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने कहा था ये हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और आगे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज डाइवर्टेड। ठीक है, अच्छा, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर डिवाइडेड, जब हु आ जाएगा तो ये वाला हेल्पिंग वर्ब इसके मुताबिक लगेगा ना, जो सब्जेक्ट पहले है हु से उसके मुताबिक फिर ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ही इज़ ओनली, जब मैंने बताया था कि जब ओनली का आ जाएगा, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वाज, फिर वाज आएगा ना क्योंकि ओनली लग गया। ठीक है, ऊपर ओनली नहीं लगा था, नीचे ओनली लग गया तो इधर क्या आ गया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हु वाज डिवाइडेड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज डिवाइडेड, जब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, वाज डिवाइडेड, इधर सिंगुलर हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हो, ठीक है, जब इधर स्टूडेंट्स आ जाए तो इधर क्या लगेगा, हु वर, हुज अटेंशन, जब हुज वगैरह आ जाए, ठीक है, तो हमने उसके मुताबिक देखना। अच्छा, इधर हु वर, हु के बाद हमने रिलेट किसे किया, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के बाद क्या आ गया, प्लूरल आ गया, हु के साथ जब रिलेट किया। अच्छा, जब हुज आएगा तो हुज अटेंशन वर, ठीक है, हुज के बाद अटेंशन, उनकी अटेंशन वर ही आएगा। ठीक है, हुज हेड्स वर, हुज हेड्स वाज नहीं आएगा, हुज अटेंशन वाज नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाना है, इसके मुताबिक ही लगाना है। ठीक है, जब हु के साथ ही रिलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे ही वर्क्स एंड प्लेस, ही इज़ वर्किंग एंड प्लेइंग, ही इज़ वर्किंग एंड हैज़ प्लेड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक के साथ अगर टेंस चेंज नहीं होता, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कैसे, अच्छा, ही इज़ वर्किंग एंड प्लेइंग,
ठीक है। देखो इज़ मैंने यहाँ यूज़ किया, इज़ मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि वर्किंग भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ है, प्लेइंग भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस इधर भी एंड से पहले और इधर भी एंड से पहले, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ही इज़ वर्किंग एंड हैज़ प्लेड, इधर वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है। ठीक है। तो जब चेंज हो गई है तो इधर हेल्पिंग वर्ब और आएगा, इधर हेल्पिंग वर्ब और आएगा। ठीक है। जब तो दोनों जगह सेम हेल्पिंग वर्ब आना हो, ठीक है, तो फिर हम एक जगह लगाएंगे। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था, इज़ पहले लग गया, बाद में नहीं लगा। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस चेंज हो जाए, आगे प्लेड है पीछे वर्किंग है, या इधर वर्कड आ जाए, ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, तो दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब फिर चेंज आएगा, तो दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब मेंशन करना जरूरी होगा। एंड से पहले भी इज आ गया, एंड के बाद हैज़ आ गया। ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक के साथ अगर टेंस चेंज नहीं होता, मैंने पहले बता दिया कि अगर सेंटेंस चेंज नहीं होता जैसे वर्किंग प्लेइंग, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सिर्फ एक के साथ आएगा। ठीक है। अच्छा आगे, अगर टेंस चेंज तो सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा और हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लगाएंगे। ठीक है। अब ये देखो ना, सेंटेंस चेंज हुआ आगे, टेंस सॉरी, ही इज़ वर्किंग एंड हैज़ प्लेड। ठीक है। हमने हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करके लगा दिया, लेकिन हमने सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लगाया, लाइक ही इज़ वर्किंग एंड ही हैज़ प्लेड, तो फिक्रा क्या हो जाएगा? रिडंडेंट, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कि एक्स्ट्रा चीज़ हम लगा रहे हैं ना, तो वो बेस्ट नहीं होगा ना। फिर जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे हमने उनमें देखना कि रिडंडेंट तो नहीं हो जाएगा। रिडंडेंट का मतलब है कि एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी देखनी होती है। तो ही इज़ वर्किंग एंड ही हैज़ प्लेड, फिक्रा क्या हो जाएगा? गलत। अगर ही इज़ वर्किंग एंड हैज़ प्लेड, तो फिक्रा क्या है? सही। क्यों? क्योंकि ही एक ही दफ़ा आना है, सब्जेक्ट एक ही दफ़ा आना है और उसी से रिलेट है दोनों टेंस। ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसलिए चेंज हो गया, इधर इज़ आया, हैज़ लगा आया। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है और दो डिफरेंट टेंस हमने यूज़ किए, तो हेल्पिंग वर्ब उनके साथ मैंशन करना ज़रूरी होंगे। ठीक है। अच्छा उसके बाद है फ्यू, काउंटेबल के साथ आएगा। ठीक है। आ फ्यू, आ फ्यू और फ्यू उसके ऑलमोस्ट एक ही सेंस में होता है। ठीक है, ये काउंटेबल के साथ आएगा। ठीक है। लिटल, आ लिटल ओनली फॉर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ क्या आएगा? लिटल और आ लिटल, और फ्यू आ फ्यू काउंटेबल के साथ। ठीक है। उसके बाद द फ्यू है। ठीक है, द फ्यू खास कर देता है फिर। ठीक है, द फ्यू स्टूडेंट्स वर, द फ्यू रिलेटिव्स ही हैड आर लॉस्ट इन द वार। ठीक है, द फ्यू किसी मखसूस पार्टिकुलर कर देते हैं ना किसी चीज़ को, इसी तरह द लिटल की हम बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, आ फ्यू पीपल एंड द फ्यू पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये देखो ना, इधर बात की गई आ फ्यू पीपल, आगे सेंटेंस चलता रहेगा। ठीक है, जहां द फ्यू पीपल है तो उसके बाद मखसूस चीज़ का बता दिया कि कौन से फ्यू पीपल, इधर ये नहीं बताया कि कौन से फ्यू पीपल। आ फ्यू पीपल कोई भी फ्यू पीपल हो सकते हैं ना। ठीक है, तो इधर जो द फ्यू पीपल है ना, बताएंगे किसके द फ्यू पीपल, द फ्यू पीपल ऑफ द कंट्री, द फ्यू पीपल ऑफ द वर्ल्ड, के मखसूस एक पार्टिकुलर चीज़ के साथ उसे रिलेट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद है, ये देखो, अ लिटिल वाटर वाज फेल आउट ऑफ द ग्लास, द लिटिल वाटर डैड फेल आउट ऑफ द ग्लास वाज कंटेमिनेटेड। इधर देखो इसकी मखसूस एक खसूसियत बताई गई, ऊपर कोई खसूसियत नहीं बताई गई। अ लिटिल वाटर वाज फेल आउट ऑफ द ग्लास, के पानी में, ग्लास में से कोई पानी बाहर निकला है। ठीक है, द लिटिल वाटर डैड फेल आउट ऑफ द ग्लास। ठीक है, अब उसका बताएंगे वो कौन सी खसूसियत थी। वाज कंटेमिनेटेड, वो गंदा था। ठीक है, तो द लिटिल जहाँ यूज़ होगा तो वहाँ उसकी मखसूस एक रिलेशन, उसकी एक मखसूस एक पहचान भी उस चीज़ के साथ बताई जाएगी उसकी। ठीक हो गया। अच्छा, बिहाइंड इज़ फॉर पोजीशन, आई एम बिहाइंड हिम, कि मैं अगर कहूँगा मैं किसी के पीछे खड़ा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम बिहाइंड हिम। ठीक है। आफ्टर इज़ फास्ट सीक्वेंस टाइम। ठीक है, बी इज़ आफ्टर ए, ये बात एक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आफ्टर का मतलब ये नहीं होगा कि उसके बाद, गौर से समझना एक किस्म से, मैं समझा नहीं पा रहा। ठीक है, माजर। अच्छा, ये आफ्टर इज़ फॉर मतलब कि एग्जांपल नहीं दे पा रहा। अच्छा, आफ्टर इज़ फॉर सीक्वेंस टाइम। ठीक है, लाइक बी बाद में आता ना ए के, तो हम कह देंगे बी इज़ आफ्टर ए। ठीक है, लाइक किसी गर्ल के पीछे कोई किलर लगा हुआ, ठीक है, तो हम कहेंगे किलर इज़ आफ्टर द गर्ल। ठीक है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि किलर गर्ल के बाद में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है किलर गर्ल के क्या लगा हुआ है? पीछे लगा हुआ है। होप सो समझ आ गई होगी आप इस एग्जांपल से इंशाल्लाह। अच्छा उसके बाद है ड्रैग इन। ठीक है, इन्वॉल्व करना, ड्रैग ओवर किसी चीज़ पर घसीटना, ड्रैग आउट बाहर लाना। ठीक है, ड्रैग इन क्या है? हम किसी को किसी मसले के अंदर इन्वॉल्व कर लें तो उसे हम कहेंगे ड्रैग इन, इन्वॉल्व करना। ठीक है, हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर घसीटें। ठीक है, लाइक मैं किताब को टेबल के ऊपर घसीटूँ तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे? ड्रैग ओवर यूज़ करेंगे। ठीक है, और ड्रैग आउट है बाहर लाना, अगर मैं किसी बिल में से कोई सुराख में से कोई चीज़ को बाहर ले आऊँ तो उसे क्या कहेंगे? ड्रैग आउट कह देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नाउन ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये चीज़ याद रखनी, प्रॉपर नाउन को आपका पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर यूज़ होगा। ठीक हो गया। अच्छा
लाइक वो नेम ऑफ कंट्री हो सकता है, पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया है, नेम ऑफ सिटी हो सकता है, फैसलाबाद है, ठीक है, लाहौर है। तो प्रॉपर नाउन की आपको डेफिनेशन आपने अच्छी तरह, ये आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये पहले आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, तो आपके लिए फिर ग्रामर ईजी हो जाते हैं ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, नो लेस देन, ठीक है। ये दोबारा सुन लें, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, नो लेस देन, ठीक है। इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा। लाइक यू एज वेल एज आई, तो वाज एम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये इसके मुताबिक लगाना है, क्योंकि मैंने बात कर ली कि एज वेल एज आए, विद आए, टुगेदर विद आए, अलॉन्ग विद आए, इन एडिशन टू आए, नो लेस देन। इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा, लाइक ये एज वेल एज आया, इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। ठीक हो गया, होप सो बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये आज का इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट हो गया।